नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। क्या कोई बेटी नौकरी के लिए अपनी मां का कत्ल कर सकती है? ये सवाल सुनने में जितना हैरान करता है, सुनने में जितना अजीब लगता है, इस मामले की परतें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। एक बेटी जिसे मां ने बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, क्या वो बेटी अपनी ही मां की कत्ल की साजिश रच सकती है? 7 लाख की सुपारी देकर अपनी मां को मौत के घाट उतार सकती है? क्या सरकारी नौकरी का लालच मां की ममता से बड़ा हो गया है? जी हाँ, एक ऐसा ही चौंकाने वाला, सन्न कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटी ने सरकारी नौकरी के लालच में 45 वर्षीय अपनी मां का कत्ल करवा दिया। आरोप यह है कि अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने चाचा के साथ मिलकर, परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर मां का कत्ल करवाया और उसे एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई है। ये पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। बेटी की मौत, बेटी का प्लान, मां की मौत। 7 लाख की सुपारी दी गई, प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी का ये पूरा खेल है। यानी कि प्रॉपर्टी के लालच में एक बेटी अपनी मां के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। एक बेटी ने ही ये सारी प्लानिंग रच दी। हुआ क्या था, ये आपको बताती हूँ। 3 जुलाई जयपुर का ये मामला है। 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। तभी करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका शव करीब 100 मीटर दूर जा गिरा। जिस किसी ने भी यह हादसा देखा, जिस किसी ने भी इसके बारे में सुना, पहली नजर में लगा कि रोड रेज की घटना है। पहली नजर में लगा कि एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने नीरज शर्मा को उड़ा दिया, उनकी मौत हो गई। लेकिन जब सीसीटीवी इस पूरे मामले का चेक किया गया तो सीसीटीवी ने पूरी कहानी ही बदल के रख दी, पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। साजिश घर के अंदर ही निकली और साजिश करता कोई अन्य नहीं बल्कि अपनी ही बेटी है। क्या खून का रिश्ता किसी नौकरी से छोटा हो सकता है? क्या कोई नौकरी खून के रिश्ते से बड़ी हो सकती है? इसका सवाल जयपुर की इस घटना से खड़ा होता है और इसका जवाब भी जयपुर की इस घटना में ही छिपा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड नीरज शर्मा की 23 वर्षीय बेटी आयुषी निकली। उम्र 23 साल है, लेकिन जो इरादे हैं वो कितने खौफनाक हैं। अपनी ही माँ, जिसके साथ बचपन में माँ ने जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही अपनी माँ की दुश्मन बन बैठी। वजह सरकारी नौकरी है। आरोप यह है कि अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ मिलकर 23 वर्षीय आयुषी ने पूरा प्लान बनाया। 7 लाख रुपए में बकायदा एक किलर हायर किया गया, यानी कि सुपारी दी गई अपनी माँ की हत्या के लिए। करीब 1 महीने तक माँ की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। यानी कि 1 महीने तक घर में ही माँ की रेकी की जा रही थी। माँ कहाँ कहाँ जाती है, नीरज शर्मा कहाँ कहाँ जाती है, किस किस समय पर कहाँ होती है, इस सब कुछ, इन तमाम गतिविधियों पर आयुषी ने नजर बनाकर रखी थी। मकसद ये था कि हत्या को सड़क हादसा दिखाया जाए, यानी कि माँ इस दुनिया को अलविदा भी कह दें और आरोप आयुषी पर ना आए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि माँ बेटी का रिश्ता जो बड़ा प्यार भरा रिश्ता होता है, भरोसे का रिश्ता होता है, इस रिश्ते में कत्ल की कहानी कहाँ से आ गई? 23 वर्षीय आयुषी आखिरकार अपनी मां की कातिल क्यों बन बैठी? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस घटना के बारे में आपको समझना होगा। जांच के मुताबिक 2 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला ये कि पिता की मौत के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरी मां ने ज्वाइन कर ली थी। दरअसल आयुषी के पिता की मौत हुई। पिता सरकारी नौकरी में थे। जब सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी जगह परिवार के किसी सदस्य को ज्वाइनिंग दी जाती है, उसकी जगह परिवार के किसी सदस्य को नौकरी ज्वाइन करवाई जाती है। आयुषी को इस बात का उम्मीद थी, आयुषी को ऐसा लग रहा था कि पिता की मौत के बाद जो जगह खाली हो रही है वो आयुषी को मिलेगी, आयुषी वहां पर सरकारी नौकरी करेगी। लेकिन हुआ इससे उलट। नौकरी नीरज शर्मा ने ज्वाइन की, यानी कि आयुषी की माँ ने ज्वाइन की। यहीं से आयुषी के मन में अपनी माँ के लिए एक खौफनाक साजिश पलने लगी। परिवार की प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस का दावा यह है कि बेटी नौकरी भी चाहती थी और ये भी चाहती थी कि जो परिवार की प्रॉपर्टी है उस पर पूरा नियंत्रण आयुषी का हो जाए। सोचिए, उम्र महज 23 साल है, लेकिन इरादे कितने खतरनाक हैं। प्रॉपर्टी पर पूरा होल्ड चाहिए और पिता की जगह माँ को नहीं बल्कि आयुषी को नौकरी करनी है। ये जिद माँ की कत्ल के पीछे की सबसे बड़ी वजह बन बैठी।
ये पूरा जो हत्याकांड है इसको कैसे अंजाम दिया गया? पुलिस के मुताबिक एक आरोपी लगातार नीरज शर्मा की लोकेशन भेज रहा था, यानी नीरज शर्मा कहां कहां पर जा रही है, किन किन से मिल रही हैं, ये पूरी जानकारी जो सुपारी किलर है उसको दी जा रही थी। यानी कि एक व्यक्ति नीरज शर्मा के आगे पीछे ही घूम रहा था और वो लगातार नीरज शर्मा की लोकेशन भेज रहा था। दूसरा बाइक पर आसपास ही मौजूद था, यानी नीरज शर्मा की एक व्यक्ति लोकेशन भेज रहा था और एक व्यक्ति नीरज शर्मा के आसपास ही था। सोचिए कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है नीरज शर्मा की हत्या करने के लिए, अपनी माँ की हत्या करने के लिए। एक बेटी को कितना बड़ा जिगर चाहिए, या ये कलयुगी बेटी है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपनी माँ की लोकेशन भेजने के लिए बाकायदा एक व्यक्ति को हायर किया गया और एक व्यक्ति बाइक पर नीरज शर्मा के आसपास घूम रहा था। सुपारी किलर स्कॉर्पियो लेकर इंतजार कर रहे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी से ही नीरज शर्मा की हत्या की गई है। चूंकि इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हत्याकांड को घटना का रूप देना था, एक्सीडेंट का रूप देना था, इसीलिए स्कॉर्पियो में सुपारी किलर मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि नीरज शर्मा जैसे ही रोड पर निकलेगी वैसे ही हत्या को अंजाम दे दिया जाएगा। टक्कर मारने के बाद गाड़ी छोड़कर बाइक से फरार हो गए। जब स्कॉर्पियो ने नीरज शर्मा को टक्कर मारी और 100 फीट दूर जाकर नीरज शर्मा गिरी, उसके बाद स्कॉर्पियो को छोड़कर जो सुपारी किलर थे वो बाइक से फरार हो गए। यानी पूरी तरीके से एक साजिश रची गई, पूरी तरीके से तैयारी की गई और उसके बाद नीरज शर्मा को मौत घाट उतारा गया, उनकी हत्या की गई। पूरी वारदात को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आयुषी को ये पता था कि अगर उसकी माँ की हत्या की जानकारी मिलेगी तो आयुषी के लिए मुसीबत हो सकती है। आयुषी की नज़र तो अपनी माँ की नौकरी पर थी, अपने पिता की जगह जो खाली हुई थी उस पर थी, अपनी प्रॉपर्टी पर थी, तो हत्या को एक्सीडेंट दिखाना था। इसीलिए ये स्कॉर्पियो वाली कहानी रची गई, इसलिए स्कॉर्पियो में सुपारी किलर को भेजा गया और एक्सीडेंट कराकर नीरज शर्मा की हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक मुख्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये पूर्व नियोजित हत्या थी जिसकी जांच में सीसीटीवी और अन्य सबूत अहम साबित हुए हैं। यानी पुलिस ने अभी तक अपनी जो छानबीन की है उसमें पुलिस को ये पता चला है कि पूर्व नियोजित यानी कि पहले से तैयारी करने के साथ ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बाकायदा कई महीनों से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और इसकी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया गया 3 जुलाई को, जब नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ने के लिए गई थी। वहीं से लौटते वक्त नीरज की हत्या कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और गुनहगार कोई और नहीं, अपनी ही बेटी है। नीरज शर्मा ने यानी कि माँ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बेटी को दुलार कर रही है, जिस बेटी के भविष्य की चिंता माँ को दिन रात सताती है, वही बेटी माँ की हत्या कर देगी। एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ है, एक बार फिर से रिश्तों पर से भरोसा उठ रहा है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।